इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की सियासत में खूब धूम मचाई थी। याद कीजिए इन चेहरों को, एक डीएम है और दूसरी एसडीएम। ये बात उन दिनों की है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और सीएए के समर्थन में सड़कों पर निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इन अधिकारियों ने हाथ उठा दिया था। इसी साल की घटना है, महीना जनवरी का था, तारीख थी 19 और जगह थी राजगढ़ जिले का ब्यावरा कस्बा। सीएए के समर्थन में यहां एक रैली निकाली गई थी। इस दौरान वहां मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता को कलेक्टर निधि निवेदिता ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस थप्पड़ की गूंज सियासी हलके में इतनी जोर से गूंजी कि पूरी सरकार और सियासत दोनों हिल गई थी। कोई अगर हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। अरे जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको छेड़ने की कोशिश ना करो, जब हम निकलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला था और तभी इशारा कर दिया था कि इन अफसरों को ये जुर्रत बहुत महंगी पड़ने वाली है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। अब मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई है और बदलते ही शिवराज ने पहला काम वही किया है जो उन्होंने उस वक्त कहा था। राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और एसडीएम प्रिया वर्मा दोनों को अपने पदों से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि निवेदिता मैडम पर पुलिस महकमे के एक सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई को भी थप्पड़ मारने का आरोप था, जो सही साबित हुआ था। शिवराज सिंह ने इसका फैसला तभी कर लिया था और भरी सभा में बता दिया था कि किस कानून की किस धारा के तहत इन दोनों अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई शासकीय सेवक 1965 के नियम का उल्लंघन करता है, ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा कंडक्ट नियम 1965 के नियम 3(3) के तहत कोई शासकीय सेवक ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो अशोभनीय हो। यदि कोई शासकीय सेवक 1965 के नियम का उल्लंघन करता है वो दुराचरण की श्रेणी में आ जाएगा और ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 252 और 350 के तहत जो भी व्यक्ति किसी को मारता है या दंडनीय चोट लगाता है उसको जेल या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या कलेक्टर इससे ऊपर है? अरे जोर से बताओ, इससे ऊपर है? वैसे शिवराज सिंह चौहान हिसाब के पक्के हैं। कहते हैं कि वे जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए शिवराज ने आते ही पहली फुर्सत में वे काम करने शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से सत्ता से दूर रहते हुए उनके कार्यकर्ताओं पर जुल्म थे। शिवराज ने सरकार पलटने से पहले कमलनाथ को भी चेतावनी दी थी कि वह हर जुल्म का हिसाब लेंगे। मेरे कमलनाथ, मैंने कहा कि कार्यकर्ता की आंख में आए एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। शिवराज सिंह ने मंगलवार को न सिर्फ इन अधिकारियों को बदला बल्कि कमलनाथ सरकार में की गई निगम मंडलों की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया और बाल आयोग के अध्यक्ष अभय तिवारी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये तीनों कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें अहम पदों पर बिठाया गया था। शिवराज की यह कार्रवाई सीएम कमलनाथ और कांग्रेसियों के लिए एक चेतावनी की तरह है कि उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदानें सील की गई थी, उनके होटल और रिजॉर्ट को गिरा दिया गया था। तब भी शिवराज ने कहा था हिसाब होगा और पूरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है तो बीजेपी की सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सारे बदले कांग्रेस के नेताओं और कमलनाथ सरकार से लेगी जो उस दौरान जुल्म हुए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।